क्लास 10 आज हम लोग चैप्टर 14 सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स सेंट्रल टेंडेंसी पर स्टैटिस्टिक्स में सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति और सेंट्रल टेंडेंसी के 3 पार्ट हम लोग नाम जाना था, माध्य, बहुलक और माध्यक। तो कल हम लोगों ने माध्य पढ़ा जिसको मीन कहा गया। मीन का फार्मूला था सिग्मा एफ बाई सिग्मा एफ। इसमें एफ बार कहते हैं, सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुलक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोड, MODE मोड। इसको भी बनाने का 2 कायदा होगा क्योंकि जो सवाल दिए जाएंगे वो ग्रुप और अनग्रुप्ड, वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों ही फॉर्म पर दिए जाएंगे, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। तो पहले हम लोग अनग्रुप के बारे में जानेंगे और अनग्रुप के बारे में जानेंगे इस तरह से कि कोई भी अनग्रुप डाटा दिया जाए तो उसमें जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आएगा वही बारंबारता हो, वही बहुलक होगा। दैट मीन्स किसी दिए गए आंकड़े के सबसे अधिकतम बारंबारता को हम लोग बहुलक कहते हैं। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन डाटा इज नोन एज मोड। ये हो गया अवर्गीकृत के लिए। जैसे आपको हम सवाल दिया 2 1 4 6 9 6 3 2 9 6, इसमें आप देख के बताइए सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो 1 2 3 4 5, 2 आया है 5 बार, 1 2 3 4 5 6, 4 आया है 6 बार। तो जो ज्यादा बार आता है वही मोड होता है। यहाँ 4 ज्यादा बार आया है, 4 की फ्रीक्वेंसी, 4 की बारंबारता 6 है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा मेरा 4। 2 5 बार आया था नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 नंबर एक साथ ही आ जाते हैं इक्वल टर्म में। जैसे यहां पास ये था, हम इसमें 1 2 और बढ़ा दिया तो 2 भी 6 बार आया और 4 भी 6 बार आया। तो इस वक्त बहुलक या मोड कैसे निकालेंगे? तो औसत निकाल देंगे दोनों का, यानी 2 + 4 6/2 बहुलक बराबर 3। जब 2 नंबर इक्वल टाइम्स में चले आए तो दोनों का औसत ही बहुलक होता है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अवर्गीकृत अनग्रुप दिया हुआ है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। और अगर 2 नंबर या 3 नंबर इक्वल टर्म्स में आ गया तो हम लोग उसके औसत को निकाल देते हैं। हम लोगों को ये जो सवाल पूछेगा ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। सब्जेक्टिव के लिए आता है वर्गीकृत आंकड़ा, और वर्गीकृत आंकड़े में आपको सवाल टेबुलेटिंग फॉर्म में बंटन सारणी में दिया जाएगा, जिसमें क्लास इंटरवल होंगे, वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी होंगे यानी बारंबारता। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हम लोगों को दिया है। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 मान लिया जाए। ये हम लोगों का क्लास इंटरवल है और इस क्लास इंटरवल में इस क्लास इंटरवल की शुरुआत 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 यहां तक गया हुआ है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी क्या दे रहा है? फ्रीक्वेंसी हम लोग अपने मन से ले लेते हैं 12 14 8 6 10। फार्मूला हमने लिखा है, बहुलक का फार्मूला लिखा गया है, यहां पे देखिए, बहुलक बराबर L + F1 - FO/2 F1 - FO - F2 × H। तो इसको आपको जानना पड़ेगा। L बराबर है बहुलक वर्गीकृत सीमा,
F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से जस्ट पहले की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के जस्ट बाद की बारंबारता और H1 बहुलक वर्ग का आमाप यानी क्लास साइज। लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, frequency of mode class, frequency just before the mode class, frequency just after the mode class and size of mode class, ये जानना होगा। ठीक है, तो मोड क्लास कहते किसको है, पढ़ा जाए। सबसे अधिक बारंबारता के सामने का वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। द क्लास विच इज in front of maximum frequency is known as mode class। सबसे अधिक बारंबारता के सामने का वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। अब आप इसमें देखिए 12, 14, 8, 6, 10, इस पूरे में ज्यादा कौन है, 12, 14, 8, 6, 10, ज्यादा है 14। जब 14 ज्यादा है तो आप लिखिएगा बहुलक वर्ग बराबर 14 के सामने वाला 10 से 20। L बराबर क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इन दोनों में लोअर कौन है 10। F1 बराबर क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी 14। F0 जस्ट पहले 12, F2 जस्ट बाद में 8 और H दोनों का साइज डिफरेंस कितने का फर्क है, 10 का। अब हम लोग फार्मूला लिख देंगे L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस बात का ख्याल करना है कि L और H दोनों बाहर है, ऐसा ना कि लाइन बड़ा सा खींच दीजिएगा तो मैथमेटिकली गलत हो जाएगा। अब यहां वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो वैल्यू पुट किया जाए, L कितना है 10 प्लस 14 माइनस 12 2F1, 14 दूनी 28 गुना हो जाएगा, 2F1 बोले तो 2 से गुना कर देना, माइनस 12 और 8 माइनस 12 माइनस 8 गुने H कितना था 10, तो 10 प्लस 2/12 20 28 दिया 8 गुने 10। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, फार्मूला आपको नोट कर लीजिए, यहां फार्मूला लिखा हुआ है। तो 10 प्लस 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 12.5 आंसर आ गया। तो सिर्फ आपको L, F1, F0, F2, FH मालूम होना चाहिए और फार्मूला पर आप आसानी से पुट करके सॉल्व कर दीजिएगा। बहुलक निकालते कैसे हैं सीख लिया आपने। एक चीज और इसमें बताएंगे, बहुलक की बात हम लोग कर रहे हैं मोड की, तो चूंकि प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि वर्ण अंतराल जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक समावेशित विधि, एक अपवर्जी विधि, ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग, अतिव्यापी और अंतिव्यापी। ठीक है, तो उस पर कैसे बनेगा इसको भी देखा जाए, जरूरी है देखना, ताकि उसमें क्लास इंटरवल हम लोगों का चेंज रहता है। तो देखिए कैसे बनता है हम लोगों का, उस तरह का सवाल ढूंढ के पहले निकाल लेते हैं, किताब में देना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन। कोई बात नहीं, नहीं दे रहा है तो हम लोग अपने से निकालेंगे। 50 से 52, 50, 53, 56, 59, 62, 62 और 3 65, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नहीं, फिर 52, 55, 58, 61, 64। चलिए ये क्वेश्चन हो गया।
अब आप यहां देख रहे हैं बाबू कि आपसे अगर पूछा जाए कि बहुलक वर्ग बताइए, तो आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा 53 से 55, क्योंकि सबसे बड़ा वैल्यू उनका 14 है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये नॉन ओवरलैपिंग है, ये 52 ये 53, तो पहले इसको बदलना पड़ेगा। और बदलने का कायदा ये है कि छोटे वाले को 0.5 घटा देते हैं, बड़े वाले को 0.5 जोड़ देते हैं। तो 53 में से 0.5 गया 52.5 और 55 में 0.5 जोड़ा 55.5। इसलिए क्योंकि ऐसे तुम घटाओगे तो 2 आएगा और ऐसे घटाओगे तो 3 आएगा। यानी h का इंपॉर्टेंस है कि h मल्टीप्लाई होता है, यहाँ वैल्यू में फर्क आ जाएगा। इसलिए अगर हम लोगों को नॉन ओवरलैपिंग में देगा तो पहले ओवरलैपिंग में चेंज करेंगे फिर बनाएंगे, बाकी आप बता दीजिएगा। अब इससे काम लेना है 52.5, 14, 12, 8। वैल्यू पुट करें, n 52.5 प्लस 14 माइनस 8, 2 गुनी 14 माइनस 8 माइनस 12 गुने h3। अब आप बाकायदे लिखिए 52.5 प्लस 14 में से 8 गया 12 होगा भाई, 8 नहीं होगा, क्योंकि f0 मेरा 12 है। 14 में से 12 गया 2, 14 दूनी 28 माइनस 20 गुने 3, 52.5 प्लस 2 बटे 8 गुने 3 कट गया 52.5 प्लस 3.4, 52.5 प्लस 0.7, 4, 7 और 5 जोड़ दिया 52.5, 0.75, 5, 2, 3, 53.25। कहने का सेंस ये है कि आपको जो सवाल देता है बहुलक बनाने के लिए, उसमें आप परेशान ना हो और बड़ी आराम से आप उसको बनाने के लिए पहले देखिए कि आपका क्लास इंटरवल किसमें है। अगर समावेशिक विधि में है तो उसको बदलना होगा, अपवर्ती विधि में है तो उसको नहीं बदलेंगे। यानी ओवरलैपिंग है तो नहीं बदलेंगे, नॉन ओवरलैपिंग था पता करके चेंज किया, L, F1, F0, F2, H निकाला, बहुलक वर्ग निकाला। बहुलक वर्ग कहते हैं किसको है, सबसे अधिक वाला बात है, सामने का वर्ग, पूरे में जो ज्यादा होगा उसके सामने पकड़ लेंगे। फिर L, F1, F0, F2, Fh निकालेंगे। बहुलक वर्ग की सीमा, बहुलक वर्ग की बराबरता, बहुलक वर्ग से जस्ट पहले की बराबरता, बहुलक वर्ग के जस्ट बाद की बराबरता, बहुलक वर्ग का साइज और वैल्यू पुट करेंगे फार्मूला पर और अच्छे से गुना भाग जो घटाव करेंगे, इससे ऐसा हम लोग आ जाएगा। इसमें 6 क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग माध्य पढ़ेंगे और ये भी चैप्टर क्लोज हो जाएगा।